नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में मौसम साफ होने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 2 अप्रैल को प्रदेश का सबसे गर्म जिला भिवानी रहा, जहां का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के तापमान की बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हरियाणा का तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश के 9 शहरों में तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल बारिश या फिर मौसम चेंज होने के कोई चांस मौसम विज्ञानी नहीं बता रहे हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा में फरीदाबाद के लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस संबंध में फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर की ऑफिशियल मेल पर धमकी भेजी गई थी, जिसमें धमकी के साथ धार्मिक नारा भी लिखा था। धमकी भरी मेल मिलते ही तुरंत सुरक्षा बल एजेंसियां अलर्ट हो गई। पूरा लघु सचिवालय खाली करा दिया गया। कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकालकर पूरा परिसर सील कर दिया गया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसके बाद लघु सचिवालय का कोना कोना खंगाला गया। फिलहाल अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। साइबर सेल ने भी जांच शुरू कर दी है कि यह धमकी भरी मेल कहां से भेजी गई। आगे समाचारों में, गुजरात के जामनगर में बुधवार को भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश में हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। 28 वर्षीय सिद्धार्थ की 23 मार्च को ही सगाई हुई थी। वह इकलौते बेटे थे। 31 मार्च को वह रेवाड़ी से छुट्टी पूरी कर जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। रेवाड़ी में जब इस दुर्घटना की सूचना मिली तो शोक की लहर दौड़ गई। कल सुबह उसकी पार्थिव देह रेवाड़ी के सेक्टर 18 में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को उसके प्रत्येक गांव बाल्खी माजरा ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। आगे समाचारों में, पानीपत में नारा गांव के पास एक बुलेट और स्कॉर्पियो गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बुलेट सवार 3 छात्र नीचे गिरकर अचेत हो गए। तीनों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने 2 छात्रों को मृत घोषित कर दिया। तीसरे को प्राथमिक उपचार के बाद खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे समाचारों में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लव, फ्रेंडशिप और धोखे का मामला सामने आया है। यहां के युवक संदीप 30 ने 10 साल पहले परिवार से नाता तोड़कर जिस कविता से कोर्ट में लव मैरिज की, उसी ने प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या करा दी। फिर उसे सुसाइड साबित करने के लिए फंदे से लटका दिया। हालांकि उसके घुटने बेड पर टिके हुए थे, जिससे हत्याकांड का पूरा सच खुलासा हुआ। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित गैर मान्यता प्राप्त और अनऑथोराइज्ड स्कूल पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सोनीपत में ऐसे 89 स्कूल हैं जिनके पास न मान्यता है और न ही किसी प्रकार की परमिशन। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और कलेक्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटरों को इन स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आगे समाचारों में, जींद में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब सीएनजी गैस के सिलेंडर से भरे टैंकर में गैस रिसाव हो गया। कैंटर ड्राइवर ने सड़क के बीच में ही रोक दिया और टेम्परेरी जुगाड़ कर गैस रिसाव वाले सिलेंडर को पाइप को जाम कर दिया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आसपास लोगों को दूर कराया। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पोर्टल से 252 पीजीटी को रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि इन सभी 252 पीजीटी को स्थायी पीजीटी की नियुक्ति के साथ ही हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी वे HKRNL पोर्टल पर दिख रहे हैं। इसलिए सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर इन पीजीटी की HKRNL पोर्टल से रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे हिसार पर B&R के वर्क को लेकर सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर हिसार डीसी ने B&R से एयरपोर्ट वर्क को लेकर पूरी डिटेल रिपोर्ट तलब की है। B&R ने साफ कहा है कि एयरपोर्ट वर्क में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई। बाउंड्री वॉल पर 180 करोड़ लगने की बात का कोई आधार नहीं है। बाउंड्री वॉल के अलावा 12 और वर्क एयरपोर्ट पर किए गए, जिसकी कॉस्ट 185 करोड़ है। इसमें से बाउंड्री वॉल पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।